पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयानों ने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और क्षेत्रीय चर्चा को फिर से जन्म दिया है। विभिन्न सार्वजनिक संबोधनों और विधायी सत्रों के दौरान शाह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और इस क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के देश के इरादे पर जोर दिया है। पीओके का मुद्दा 1947 के विभाजन के बाद से उपजा है, जब जम्मू और कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादास्पद क्षेत्र बन गया था। पहले भारत पाक युद्ध 1947 से 1948 के बाद संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम के परिणामस्वरूप पाकिस्तान ने कश्मीर क्षेत्र के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसे तब से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं हैं। और हाल ही में खबर निकलकर आई कि रशियन फर्म्स लगभग $4 बिलियन इन्वेस्ट करके भारत में बने डिफेंस इक्विपमेंट यानी कि हथियारों को खरीदने जा रहा है। और कमाल की बात यह है कि रूस भारत से जिन हथियारों को खरीदेगा उसके लिए वह भारतीय रुपए में पेमेंट करेगा, यानी कि देखा जाए तो जो भारतीय रुपया रूस की जेब में कच्चा तेल खरीदने के लिए गया था वह फिर से भारत में आ रहा है और भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल भी मिल गया। रूस में निर्यातक जिन्होंने भारतीय रुपए का उपयोग करके भारत के साथ व्यापार शुरू किया था ने हाल ही में अन्य आयातों और भारतीय प्रतिभूतियों के अलावा भारत निर्मित रक्षा उपकरण और हथियार खरीदने के लिए लगभग $4 बिलियन खर्च किए हैं। यह राशि उन फंडों से आती है जो उनके वोस्ट्रो खातों में निष्क्रिय पड़े थे। अक्टूबर तक रूसी निर्यातकों के पास वोस्ट्रो खातों में लगभग $8 बिलियन थे। ये खाते भारतीय रुपए का उपयोग करके रूस और भारत के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थापित किए गए थे और एक विदेशी बैंक की ओर से एक घरेलू बैंक द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। हाल ही में एक संबोधन में अमित शाह ने कहा था, पीओके भारत का हिस्सा है और हम इसे लेकर रहेंगे। उन्होंने पीओके में मौजूदा विरोध प्रदर्शनों को जम्मू कश्मीर में अशांति के साथ भारत के पिछले अनुभवों से जोड़ा, यह देखते हुए कि आजादी स्वतंत्रता के समान नारे जो कभी भारत प्रशासित कश्मीर में गूंजते थे, अब पीओके, इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स में प्रचलित हैं। शाह ने गतिशीलता में बदलाव के लिए अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को जिम्मेदार ठहराया, जिसने जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द कर दिया, इसे भारत के साथ और अधिक निकटता से एकीकृत कर दिया। शाह ने पिछले भारतीय नेतृत्व की भी आलोचना की, जिसे उन्होंने नेहरूवादी भूल कहा, विशेष रूप से 1947 के संघर्ष के दौरान समय से पहले युद्ध विराम, जिसने उनके अनुसार पाकिस्तान को पीओके टकसाल पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यदि युद्ध विराम में देरी हुई होती कुछ ही दिनों में पूरा क्षेत्र भारत का हिस्सा होता। पीओके पर शाह के सख्त रुख पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है। भारत के भीतर उनकी टिप्पणी को एक मजबूत राजनीतिक बयान के रूप में देखा गया है, खासकर मौजूदा लोकसभा चुनावों के संदर्भ में। शाह ने पीओके के भारत में एकीकरण का समर्थन नहीं करने के लिए विपक्ष, खासकर कांग्रेस पार्टी की आलोचना की और उन पर पाकिस्तान की परमाणु क्षमताओं से डरने का आरोप लगाया। इंडिया टुडे, भारतीय आबादी का एक वर्ग जो राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर कठोर रुख का समर्थन करता है, पीओके को पुनः प्राप्त करने की व्यावहारिकता जटिल बनी हुई है। आंतरिक राजनीतिक सहमति और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के साथ कूटनीतिक प्रयास वर्तमान परिदृश्य को बदलने के किसी भी प्रयास में महत्वपूर्ण होंगे। अंत में पीओके पर अमित शाह के बयान भारत के क्षेत्रीय दावों पर एक मजबूत रुख दर्शाते हैं और भारत पाक संबंधों में चल रही जटिलताओं को उजागर करते हैं। जैसे जैसे राजनीतिक और रणनीतिक चर्चाएं विकसित होंगी, क्षेत्र का भविष्य असंख्य कारकों पर निर्भर करेगा, जिनमें राजनयिक वार्ता,
दोनों देशों में आंतरिक स्थिरता और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय भूराजनीतिक गतिशीलता शामिल हैं।